Hello everyone, I am back with the second lecture of the chapter On the Face of It, written by Susan Hill from your book Vistas. Students, in the previous lecture we have already discussed about our author, about the characters, about the summary and about the theme of the chapter. We have already discussed all these things. We have already started the chapter. हमने already chapter को start कर लिया है. हमने ये देखा कि there are two characters, Mr. Lamb and Derry, and Derry is in the garden of Mr. Lamb, and Mr. Lamb is concerned about Derry that he might trip on the crab apples, क्योंकि वहाँ पे apples गिरे हुए हैं windfall की वजह से और वो कहीं trip करके गिर ना जाए. We also came to know that Mr. Lamb lives alone in his house. He is a lonely man. वो अकेला है और वो अकेले अपने घर में रहते हैं. Now we'll continue the chapter. मिस्टर लैम उसको बोलते हैं कि आज का दिन बहुत सुहाना है और आज अंदर रहने वाला दिन नहीं है. इसका ये मतलब था कि मिस्टर लैम जनरली अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, बस आज के दिन वो निकले हैं कि या ऐसा दिन जब भी होता है, इतना सुहाना दिन, ब्यूटीफुल डे होता है, तभी वो अपने घर से बाहर निकला करते हैं, अदरवाइज़ वो अपने घर में ही रहते हैं. डेरी, आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना पड़ेगा. वो थोड़ा घबरा जाता है जब मिस्टर लैम उससे बातें करने लगते हैं, तो वो घबरा जाता है. ऐसे ही बच्चों को थोड़े ओल्ड एज लोगों से बात करने में घबराहट होती है. वो जनरली अपने एज से बड़े लोगों से बात नहीं करना चाहते, वो भागते हैं. बच्चे बड़े लोग को सवाल भी पूछते हैं तो वो फटाफट से जवाब दे करके भागना चाहते हैं वहाँ से. तो ये थोड़ा पैनिक कर जाता है, घबराने लगता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है. Mr. Lamb, not on my account. I don't mind who comes into the garden. The gate's always open. Only you climb the garden wall. तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ, तुम चले जाना. मेरा गेट जो है वो मैं इस बात को माइंड नहीं करता हूँ, कि मैं इस बात पे ध्यान नहीं देता हूँ कि मेरे गार्डन में कौन आता है, क्योंकि मेरा गेट हमेशा खुला रहता है. कोई भी मेरे दरवाजे से मेरे घर के अंदर आ सकता है, लेकिन तुम गार्डन वॉल को क्लाइंब करके आए हो, यानी तुम दीवार को फांग करके आए हो. ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है कि उनके जो दरवाज़ा है, उनके जो घर का दरवाज़ा है गार्डन का, वो हमेशा वो खुला रखते हैं. इसका मतलब ही इज़ अ गुड मैन, ही इज़ अ वेलकमिंग मैन. वो सबको वेलकम कर रहे हैं. उनके घर का वो गार्डन का दरवाज़ा खुले रखने का मतलब है कि कोई भी उनके वहाँ पे आ सकता है. ही इज़ दैट मच लोनली कि जनरली किसी का गार्डन होता है तो लोग उसको प्रोटेक्टेड रखते हैं कि कोई घुस के फल ना तोड़ ले, चुरा न ले, उसको अच्छे से सिक्योर करके रखते हैं. गार्डन का दरवाज़ा हमेशा लॉक करके रखते हैं. कोई बाउंड्री वगैरह क्लाइंब करके भी आता है तो उसका भी लोग ध्यान रखते हैं, गुस्सा करते हैं अगर ऐसा कोई करते हैं बच्चे तो. लेकिन मिस्टर लैम अपने दरवाजे के गार्डन के दरवाजे को वो हमेशा खुला रखते हैं और ही डजंट माइंड हु कम्स इनटू हिज गार्डन. उनको इस बात से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है कि कोई उनके वहाँ पे गार्डन में अंदर घुस जाए. ठीक है, यानी कि ही वॉन्ट्स पीपल टू कम इनसाइड सो दैट उनके पास कोई हो कि वो किसी से बात कर पाए, क्योंकि वो अकेले रहते हैं अपने घर में. दिस शोज़ कि वो अपने घर में अकेले हैं और कोई आएगा अंदर तो मे बी 2 मिनट के लिए उनसे बात कर पाएगा. ठीक है, आज डेरी उनके घर में आया है गार्डन में और वो उससे बात कर रहे हैं, लेकिन वो जाने की ज़िद कर रहा है. ठीक है, डेरी, एंग्री, यू
डरने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग मुझसे डरते हैं, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। लोग मुझसे डरते हैं, मैं किसी आपसे नहीं डर रहा हूँ, ठीक है। वाई शुड दैट बी? Everyone is. It doesn't matter who they are or what they say or how they look, how they pretend. I know, I can see. मिस डेरी कहता है कि मिस्टर लैम कहते हैं कि तुमसे डरते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों करते हैं वो? तुमसे डरने की क्या बात है? तो डेरी कहता है एवरीवन इज, सब डरते हैं मुझसे। आई नो, मुझे अच्छे से पता है कि सब मुझसे डरते हैं। इससे कोई मतलब नहीं, इट डजेंट मैटर हु दे आर, इससे कोई मतलब नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कौन है, हु दे आर और व्हाट दे से, और वो क्या बोले या वो कौन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या हाउ दे लुक, वो कैसे दिखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाउ दे प्रिटेंड, वो कैसा व्यवहार करे मेरे साथ, वो कैसा दिखावा करे, प्रिटेंड करे, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई नो, मुझे अच्छे से पता है। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ कि वो लोग मुझसे डरते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यहाँ देखो वो कितनी बड़ी बात बोल गया बच्चा। वो बोल रहा है कि इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वो क्या बोल रहे हैं, कि नहीं बच्चे तुम, मैं तो होता ना सिंपैथी दिखाना, कि तो उसके चेहरा जला हुआ है डेरी का, मैंने आपको बताया। तो उसको देख करके वो प्रिटेंड करते होंगे कि वो लोग उससे अफ्रेड नहीं हैं, या वो लोग उसको सिंपैथी दिखाते होंगे, या हो सकता है उसके घर वाले या उसके आसपास या बहुत क्लोज जो होंगे वो लोग भी उसके चेहरे को देख करके अपना नज़र हटा लेते होंगे, फुसफुसाते होंगे। इस तरीके का जो बिहेवियर है ना, वो इन सारी चीज़ों को नोटिस करता है। लेकिन सामने वाले को ऐसा लगता है कि हम लोग बस उसको बाबू और बेटा बोल दिए हैं तो वो उसको बहुत सिंपैथी मिल गई है, हम लोग बहुत प्यार दिखा दिए उसको। बाकी पीठ पीछे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग क्या जेस्चर कर रहे हैं, उससे थोड़ी उसको दिखाई दे रहा है। वो हर कुछ नोटिस करता है। ऐसे लोग हर कुछ नोटिस करते हैं, आपके आंखों के इशारे, आप कैसे इशारे कर रहे हो उनको देख करके, आप उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, आप जो बिहेव कर रहे हो वो सच्चा जेन्युइन है या नहीं, आप फेक कर रहे हो, फेक बिहेव कर रहे हो, आप प्रिटेंड कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, वो लोग सब कुछ नोटिस करते हैं। और यहाँ पे डेरी भी हर एक चीज़ नोटिस करता है। वो ये भी बोलता है कि ये मैटर सोचोगे, फिर सोचोगे कि हियर इज़ अ बॉय, एक लड़का है, यही वो लड़का है। यू लुक एट मी, फिर तुम मेरी तरफ देखोगे, यानी डैडी की तरफ देखोगे। एंड देन यू सी माई फेस, फिर तुम मेरे फेस को गौर से देखोगे। एंड यू थिंक, फिर तुम सोचने लगोगे दैट्स बैड, कितना ख़राब है, कितने ख़राब से जला हुआ है। दैट्स अ टेरिबल थिंग, ओहो हो, बहुत बुरा है, बहुत बुरा दिख रहा है। दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई हैव एवर सॉ, ये तो इससे ज़्यादा ख़राब चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है। ये ऐसा सामने वाले लोग सोचते हैं, ये वो इस चीज़ को बता रहा है कि उनके दिमाग में यही चल रहा होता है। यू थिंक पुअर बॉय
बेचारा बच्चा, उसके मुंह पे बोलते हैं बेचारा बच्चा, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। नॉट पुअर, बिल्कुल भी बेचारा नहीं हूँ, यहाँ पुअर का मतलब गरीब नहीं, बेचारा है। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, और अंदर ही अंदर तुम्हें डर लग रहा है, तुम मेरे फेस को घिनौना समझ रहे हो, तुम मेरे फेस को अगली समझ रहे हो, बदसूरत समझ रहे हो, और तुम मुझसे डरते हो। एनीबडी वुड बी, कोई भी डरेगा। आई एम, मैं अगली हूँ, मैं डरावना हूँ। When I look in the mirror and see it, I am afraid of me. जब मैं आईना देखता हूँ, जब मैं अपना चेहरा आईने में देखता हूँ, मैं खुद डर जाता हूँ। तो तुम तो डरोगे ही, जाहिर सी बात है, तुम्हें भी डर लगेगा ही, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर तुम मेरे चेहरे को देखकर डरते हो तो ठीक है, मैं खुद भी डरता हूँ अपने चेहरे को देख करके, मुझे खुद डर लग जाता है। जब मैं अपने आईने में अपने चेहरे को देखता हूँ तो मुझे डर लग जाता है। मिस्टर लैम, नो नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। डैडी, यस। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, तुम्हें डर
उसको और वैसा फील करवाते थे कि तुम नॉर्मल हो, तुम्हारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, तुम्हारे चेहरे पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं। ये फील कराने के चक्कर में दिखावा करने लगता है, वो दिखावा उसको समझ में आता है, उससे वो हर्ट होता है। तो यहाँ पे इसलिए बोलता है कि आप वो क्यों कर रहे हो जो बाकी सब करते हैं। बाकी सब यही दिखावा करते हैं, जैसे कि ये जो स्कार है मेरे चेहरे पे वो है ही नहीं, वो स्कार कभी था ही नहीं, या ये सच नहीं है, ये सच है और ये मेरे चेहरे पे है, ये सच है। इस फैक्ट को आपको एक्सेप्ट करना होगा, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी उन लोगों के जैसा बिहेव मत करिए। ये बात वो लैम को बोल रहा है। इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेटिंग अपसेट, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको नहीं देखा है तो आप गलत हैं, मैंने देखा कि आप मेरे चेहरे की तरफ देखे, उस पर ध्यान भी दिया और आप अपसेट भी हुए, मैंने देखा ये चीज़। उसको ये नहीं पसंद है कि कोई उसको सिंपैथी दिखाए, लोग उसके चेहरे की तरफ देखें और बेचारा मासूम बच्चा ऐसा बोले और अपसेट होने का दिखावा करे। और ये जैसे ही लैम्प ने किया तो उसको ये चीज़ उसने नोटिस कर ली, उसको दुख हुआ। आई चलो मैं ही बता देता हूँ आपको। यू डोंट आस्क मी, मत पूछो आप मेरे से, बिकॉज यू आर अफ्रेड, क्योंकि आपको डर लग रहा है ये पूछने से कि मेरे साथ क्या हुआ था। आप डरते हो ना मेरे से, आपको डर लग रहा है ये जानने से कि मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा चेहरा ऐसा क्यों है। मुझे अच्छे से पता है, आपको जानना है, लेकिन आप डरते हो इसीलिए नहीं पूछ रहे हो। डेरी को ऐसा लगता है कि लोग उससे उसके चेहरे पे क्या हुआ है वो जानना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन पूछते इसलिए नहीं क्योंकि उनको डर लगता है। डेरी के चेहरे से डर लगता है, इसलिए वो उससे नहीं पूछते हैं। खैर, सोचो एक 14 साल का बच्चा, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स ही हैज़ नोटिस्ड, द बिहेवियर ऑफ पीपल, हाउ दे बिहेव, ही नोटिसेस ईच एंड एवरी लिटिल थिंग्स, माइन्यूट थिंग्स, और ये सारी चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं। ही इज़ हर्ट, ही इज़ डीपली हर्ट। वो बेचारा बहुत अंदर तक बोलते हैं ना, उसको दुख होता है इन सारे बिहेवियर से। तो यही कॉन्स्ट्रेंट है सोसाइटी का, यही सारी पाबंदियां हैं कि वो किसी से बात नहीं करना चाहता है, कोई उसकी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा भी रहा है तो वो बाधा लग रही है उसको, वो अपने आप को पीछे खींच ले रहा है। ठीक है, लैम यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ ठीक है, तुम चाहते हो मुझे कि मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें क्या हुआ था, तो बताओ ज़रा क्या हुआ था तुम्हारे साथ। मिस्टर लैम, आई डोंट लाइक बींग विथ पीपल, एनी पीपल। वो चिड़चिड़ा के बोलता है कि मुझे किसी के साथ रहना पसंद नहीं, मुझे लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं, कोई भी नहीं, मुझे कोई चाहिए ही नहीं मेरी ज़िंदगी में। सो ही इज़ सो फ्रस्ट्रेटेड एंड अनॉयड विथ पीपल अराउंड हिम, क्योंकि सब उसको वैसे ही देखते हैं, सब उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं। वो चिड़चिड़ा हो चुका है, परेशान हो चुका है, वो चाहता ही नहीं कि उसके आसपास कोई रहे, वो किसी के साथ नहीं रहना चाहता है। ही इज़ सो लोनली। देखो, लोनली और अलोन में अंतर होता है। अलोन मतलब आप किसी कमरे में अकेले बैठे हो, लोनली मतलब आप भीड़ में भी, तो अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है तो दैट इज़ लोनली। ही इज़ लोनली, वो अकेला है। ठीक है, मिस्टर लैम, आई शुड से सो टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर। मिस्टर लैम बोलते हैं चलो मैं ही बता देता हूँ क्या हुआ था, मुझे बताना चाहिए, मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ और मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तुम्हारा चेहरा जल गया था आग में, ठीक है, यही हुआ होगा तुम्हारे साथ कि ये जल गया था, है ना। डेरी, नॉट इन अ फायर, नहीं आग में नहीं जला था। वो बहुत गुस्से से बात करता है। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न्ड इट ऑल अवे। मेरे चेहरे के एक साइड पे पूरा एसिड गिर गया था और उस वजह से मेरा पूरा चेहरा जल गया। सो वी गॉट द रीज़न वाई हिज फेस इज़ ऑल बर्न्ड एंड वाई देयर इज़ अ स्कार। उसके चेहरे पे स्कार क्यों है, दाग क्यों है, और उसका चेहरा जला हुआ क्यों है, क्यों लोग उसको देख करके डरते हैं और ऐसे ऐसे बिहेव करते हैं। अभी हम लोग को रीज़न मालूम पड़ गया कि उसके चेहरे पे एक साइड पे क्या हो गया था कि एसिड गिर गया था और उसका चेहरा जल गया है। इट एट माई फेस अप, उस एसिड ने मेरा चेहरा खा लिया। इट एट मी अप, इस बात को वो 2 बार बोल रहा है कि उसने मेरा चेहरा खा लिया। मतलब ही इज़ हर्ट कि एक इंसिडेंट, एक गलती, और उसकी वजह से उसका चेहरा पूरा ख़राब हो गया। इट एट, खा गया। ही इज सेइंग अगेन एंड अगेन, 2 बार वो ये बात को बोल रहा है, खा गया वो मेरा चेहरा खा गया, मतलब बर्बाद कर दिया मेरे चेहरे को ही नहीं, मेरी ज़िंदगी को। विच मीन्स कि ही इज़ हर्ट, कि उसके चेहरे से, एक चेहरा इंसान का आइडेंटिटी होता है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो दैट अफेक्ट्स यू इन अ लॉट ऑफ वेज। वो आपको बहुत ज़्यादा ही तरीके से, अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। एनीवेज, नाउ
इट्स लाइक दिस एंड इट वोंट एवर बी डिफरेंट। और देखो अब मेरा चेहरा कैसा हो गया है, और मुझे पता है कि अब ये कभी बदलने वाला नहीं है, ये जैसा है ये वैसा ही रहेगा, कभी भी ये ठीक नहीं होगा, ये मेरा चेहरा हमेशा से ऐसा ही रह जाएगा। मिस्टर लैम, नो डेरी, आरंट यू इंटरेस्टेड? तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा चेहरा हमेशा ऐसे ही रह जाएगा। तो डेरी कहता है आरंट यू इंटरेस्टेड? आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरी बातों में? मिस्टर लैम, यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन, प्लेंटी डू, आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, anything. There's nothing God made that doesn't interest me. Look over there. Look beside the far wall. What can you see? Mr. Lamb कहते हैं तुम एक लड़के हो, तुम एक बच्चे हो जो इस गार्डन में आए। Plenty do, ये मेरे लिए बहुत है कि तुम मेरे गार्डन के अंदर आए और मैं किसी से आज बात कर पा रहा हूँ। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी। मिस्टर लैम्ब इतने डेस्परेट हैं किसी से बात करने के लिए कि उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो उनके गार्डन में डेरी आया, और वो कह रहे हैं कि कोई भी मेरे गार्डन में आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी इन एनीथिंग। मैं किसी भी चीज़ में इच्छा रखता हूँ, मेरी इच्छा मैं हर कोई इंसान अभी मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, ख़ास है, ठीक है, और कोई भी चीज़ मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भगवान ने बनाई है और जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो इतना अकेला है। वो क्या करेगा, लोग अगर उसके पास आके बात नहीं करेंगे तो वो इधर उधर की चीज़ों में इंटरेस्ट लेगा ना। इसीलिए वो कहता है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो मुझे इंटरेस्ट नहीं करती है, ठीक है, ये जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। लुक ओवर देयर, वहाँ देखो, वहाँ क्या दिखाई दे रहा है? वहाँ एक दीवार है। ओवर बिसाइड द वॉल, फार वॉल, वहाँ दूर में एक दीवार है। व्हाट कैन यू सी? क्या दिखाई दे रहा है तुमको? वहाँ पे दूर में एक दीवार होगा, वहाँ पे उसको दिखा के बोलते हैं कि देखो वहाँ एक दीवार है, वहाँ तुमको क्या दिखाई दे रहा है? डेरी कहता है रबिश, बकवास दिखाई दे रहा है, गंदगी दिखाई दे रही है, और क्या? मिस्टर लैम्ब कहते हैं रबिश, तुमको वहाँ पे कचड़ा दिखाई दे रहा है, रबिश दिखाई दे रहा है? लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी? देखो देखो तुमको क्या दिखाई दिया वहाँ पे। यही अंतर है मुझ में और तुम में। तुमको वहाँ रबिश दिखाई दे रहा है, तुमको वहाँ कचड़ा दिखाई दे रहा है। मिस्टर लैम्ब, डेरी, जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स। वहाँ क्या है? और वहाँ तो सिर्फ घास है, घास फूस है, थोड़ा बहुत स्टफ़ है, स्टफ़ यानी कचड़ा पड़ा हुआ है, वीड है, अनवांटेड प्लांट को वीड बोलते हैं, कचड़ा उगा हुआ है, वहाँ है ही क्या? तो वो उसका कह रहा है ध्यान से देखो कि वहाँ क्या दिखाई दे रहा है। पहले वो बोलता है रबिश, फिर बोलता है ग्रास है, घास है, आलतू फालतू चीज़ें पड़ी हुई हैं। मिस्टर लैम्ब, सम कॉल देम वीड्स, इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन दैट। हाँ, वहाँ देखो एक वीड है ना, वो दिखाई दे रहा है, कुछ लोग उसको वीड कहते हैं, और इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन, और ठीक है तुमको कहना है तो उसको वीड गार्डन कह लो, तुम्हारे हिसाब से वो वीड गार्डन है। देयर इज़ फ्रूट, देयर आर फ्लावर्स, देयर आर ट्रीज एंड हर्ब्स। तुमको वहाँ पे वीड दिखाई दे रहा है, तुमको वहाँ अनवांटेड प्लांट, वीड, इम्पॉर्टेंट प्लांट्स, जो कोई पौधे आप उगाते हो तो उसके आसपास जो आलतू फालतू छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं ना, उनको वीड बोला जाता है, अनवांटेड। जैसे इधर होता है ना वो कैसे बोल सकते, एक पौधा आपने देखा होगा पेड़ रोड के किनारे अपने से जो निकल जाता है, जिसको लगाया नहीं जाता है, तो वैसे पौधों को बोलते हैं। तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए सिर्फ वीड है, मेरे लिए वो वीड गार्डन है, वहाँ फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, ट्रीज़ हैं, हर्ब्स हैं, ठीक है, क्या नहीं है वहाँ पे? ऑल सॉर्ट्स, सब चीज़ें हैं वहाँ पे। बट ओवर देयर वीड्स, आई ग्रो वीड्स देयर, और वहाँ पे मैं क्या उगाता हूँ? वहाँ मैं सिर्फ वीड्स उगाता हूँ, यानी सिर्फ अनवांटेड प्लांट्स ही उगाता हूँ मैं वहाँ पे। वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड वीड एंड अनदर फ्लावर? एक कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि एक अनवांटेड प्लांट, जैसे सपोज एक पौधा रोज़ का उगाया आपने, उसके बगल में एक अनवांटेड पौधा खुद निकल गया, उसको निकाल के हम लोग फेंक देते हैं ये बोल करके कि वो इसका पोषण को, न्यूट्रिशन को खा जाएगा, ठीक है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि मैं उसको वीड गार्डन बोलता हूँ। जैसे ये एक फ्लावर इम्पॉर्टेंट है, वैसे वो भी है, दोनों ही हरे हैं, लेकिन एक को वीड बोल के उखाड़ देना और एक को फ्लावर बोल के रख लेना, ये कहाँ का इंसाफ है? दोनों ही पौधे हैं भाई, दोनों ही ग्रीन हैं, तो एक पौधा कैसे हो गया, एक फ्लावर कैसे हो गया, दूसरा वीड कैसे हो गया? ये मेटाफर है कि हम लोग दुनिया में सब समान हैं,
लेकिन अगर मैं डिजेबल हूँ तो मैं डिजेबल कहला गया, मुझे चुन एलियन जैसा फील करवाया जा रहा है और बाकी सब नॉर्मल हो गए। अगर मेरे में थोड़ा सा कुछ खराबी आ गया तो मैं डिजेबल और बाकी सब लोग नॉर्मल, ये क्या बात हुई? यहाँ पे ये मेटाफर के जैसा यूज़ किया जा रहा है। सो इंटरेस्टिंग चैप्टर, आई कैंट इवन टेल यू। इसमें डायलॉग्स इतने डीप, इतने इंटरेस्टिंग डायलॉग है, वाओ। व्हाट्स द डिफरेंस, वेयर इज द डिफरेंस, कहाँ अंतर है दोनों में? हाँ, कौन सा अंतर है दोनों में? एक को जस्ट तुमने लगाया है, हम लोग रोज़ का पौधा लगाते हैं तो उसकी इतनी गुलाब या कोई और पौधा फूल वाला लगाते हैं, फल वाला लगाते हैं तो उसकी इतनी सेवा करते हैं, उसके साथ आस पास वाले पौधों को निकाल निकाल के फेंक देते हैं। क्या अंतर है दोनों में? दोनों ही पौधे हैं। इट्स ऑल लाइफ, दोनों ही जिंदगियां हैं ग्रोइंग, जो बढ़ रही हैं, सेम एज यू एंड मी, जैसे मैं और तुम। सच ग्रेट एंड डीप लाइन्स आर देयर। इतनी इम्पॉर्टेंट बात, वो किस तरीके से उसको कन्विंस कर रहे हैं दैट यू एंड मी आर नॉर्मल, डोंट ट्रीट योर सेल्फ, डोंट लाइक दैट एंड नॉट बी दैट मच हार्श ऑन यू। अपने पे इतना कठोर होना बंद करो, अपने आप को इतनी सज़ा देना बंद करो। So this is very emotional, but we'll continue in the next lecture. Thank you.